आज हम लोग क्लास 8 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर्स एंड इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग आपके यूट्यूब चैनल एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करते हैं तो हम लोग का जो सिलेबस है वो है डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। उसका एक्सप्लेनेशन को जानेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि मैटर के पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद जानेंगे मैटर का कॉम्पोजिशंस के बारे में। उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर। तो देखिए मैटर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मैटर ऐसा कोई भी चीज जो हम लोग देखते हैं आसपास में, वैसा कोई भी चीज जो हम लोग देखते हैं जनरली हम उसको मैटर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैटर में क्या होता है, पहला बात उसमें मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें मास होता है। जैसे ये पेंसिल से हम लोग लिख रहे हैं, पेंसिल का कुछ मास है हम लोग के पास और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसको हम रख रहे हैं तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये बुक जो है वो खुद क्या है? एक मैटर है। तो मैटर के बारे में यदि कोई पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर्स बोलेंगे। मतलब हम लोग के पास जितना भी आसपास में जो एग्जांपल्स है वो सब क्या होगा? मैटर्स होगा। जैसे एनिमल्स हो गया, ट्रीज हो गया, ह्यूमंस हो गया, फूड आइटम्स हो गया, हाउसेस हो गया, स्टेशनरी आइटम्स हो गया। यहाँ पे बुक में बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ आपका, फर्नीचर्स हो गया, टॉर्च हो। अब यहाँ पे ध्यान देना है, टॉर्च जो है वो क्या है? मैटर है। लेकिन टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है, टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है, ठीक है, वो मैटर नहीं है। टॉर्च मैटर है, टॉर्च मैटर है। क्यों? क्योंकि टॉर्च जो है मेरा वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका अपना मास होता है। लेकिन टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, बल्ब से जो लाइट निकल रहा है वो भी मैटर नहीं होगा यदि हम बात करते हैं तो सेम उसी तरह यहाँ पर बात किया गया हीट फ्रॉम ए फायर। जो आग है उससे जो हीट निकल रहा है। द साउंड ऑफ ए पुलिस सायरन, मतलब साउंड कहीं से भी जो निकल रहा है वो भी मैटर नहीं है। किसी भी तरह का फीलिंग, किसी भी तरह का फीलिंग जो हम लोग फील करते हैं, या तो हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब जो है वो सब फीलिंग है हम लोग का। तो फीलिंग कभी भी मैटर नहीं होता है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और ना ही मास होता है उसका। अभी नहीं बोलना है कि सर वो तो दिमाग में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तभी तो हम लोग को दुख हो रहा है या फिर खुशी मिल रहा है, उसका बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझना है सबसे पहला कि मैटर किसको बोलते हैं? वैसा कोई भी चीज जो मास ऑक्यूपाई करता है, जिसमें मतलब जो जिसमें मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ जगह घेरता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अब मैटर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मैटर को बांटा गया, मतलब मैटर किससे मिलकर बना हुआ यदि हम बात करते हैं तो मैटर को यदि हम काटना स्टार्ट करते हैं, जैसे पेंसिल है, इसको हम एकदम छोटा छोटा पार्ट में काटना स्टार्ट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको अब काटना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको यदि काटना पॉसिबल नहीं होगा तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स। उसको हिंदी में परमाणु भी बोलते हैं। जो हम लोग का जो एक महर्षि थे, फिलोसफर महर्षि कनद, वो उसको क्या बोले थे? परमाणु बोले थे। बाद में इसको जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट है, वो इसे क्या बोल दिया? एटम्स। तो एटम्स स्टार्टिंग में माना गया कि एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बाद में एटम्स को तोड़ दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स में, जिसके को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो मैटर यदि हम बात करते हैं तो एटम से मिलकर बनता है और एटम्स आपस में मिलकर फिर क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सा है इसके पास? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम लोग एटम को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, फर्दर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जाने कि मैटर होता क्या है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या समझते हैं? उसके कुछ प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि उसका मास होता है। उसका क्या होता है? मास होता है। तो मैटर में मास होता है, उसको एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू प्रूफ करने का कोशिश किया गया है कि ये हम लोगों के पास एक है बैलून, जो इन्फ्लेटेड बैलून है। कौन सा बैलून है? इन्फ्लेटेड। इधर है, देखिए यहाँ पे इसको एक तराजू का यूज किया गया है। मतलब बेसिकली तराजू मतलब हम लोग एक स्ट्रिंग के सहारे और एक मतलब क्या बोल सकते हैं? वेइंग, हाँ, रूलर के सहारे या फिर वेइंग जो स्टिक होता है उसका यूज करते हुए एक तरफ रखा गया फ्लैट बैलून और एक तरफ रखा गया है ऐसा बैलून
जिसमें एयर भरा हुआ है। क्या रखा गया इसमें? एयर भरा हुआ है। तो एयर भरा हुआ है यदि हम बात करते हैं, एक तरफ क्या है हम लोग के पास? फ्लैट बैलून, और एक है हम लोग का फिल्ड विथ एयर। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है जो फिल्ड विथ एयर है, पहला केस में देखिए क्या किया, दोनों तरफ इन्फ्लेटेड बैलून रखा, मतलब दोनों तरफ खुला हुआ बैलून रखा। तो ये जो लाइन है वो क्या दिख रहा है? एकदम सीधा दिख रहा है, मतलब ना ये अधिक है और ना ही ये कम है, दोनों क्या है? इक्वल है, मतलब दोनों में सेम हवा भरा गया है, मतलब हवा का जो मास है, एयर का जो मास है वो दोनों में सेम है। एक में रख दिया फ्लैट बैलून और एक में रख दिया एयर वाला बैलून। तो एयर वाला जब बैलून रखा गया तो उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसकी और झुका हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उसकी और टिल्टेड है और इससे ऊपर उठा हुआ है थोड़ा सा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एयर जो होता है उसमें क्या होता है? मास होता है। मतलब एयर क्या होगा? मैटर होगा। एयर क्या होगा? मैटर होगा। और एयर के कारण जो हमको ठंडा लग रहा है, तो ठंडा लगना मैटर नहीं है, लेकिन एयर जो है हवा वो क्या है? मैटर है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब मैटर में मास होता है, पहला बात को प्रूव करता है। और एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है। हम लोग जो गैस सिलेंडर है, एयर मतलब क्या? एक तरह से गैस, वो कोई जगह ऑक्यूपाई करता। दूसरा, इसी को फिर से प्रूव कर दिया गया है कि मैटर का क्या होता है? मास होता है। मैटर का क्या होता है? मास होता है। तो इसमें क्या लिया गया है? एक वेइंग ब्रिज लिया गया है यहाँ पर। अब इसमें एक बीकर लिया हम लोग और उसको वेट कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं? वेट कर। तो पहले बीकर का वेट कर लिया, अब इसमें कोई भी चीज डाल दी है, या तो पानी डाल देते हैं या फिर ऑयल डाल देते हैं, तो क्या होगा? उसका वेट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज किसके कारण हुआ? जो सब्सटेंस हम ऐड किए उसी के कारण हुआ। तो मास आया कहाँ से? उस मैटर के कारण। ठीक है। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टीज है जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैटर क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैटर क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है कि उसमें वॉल्यूम होता है। सिंपली हम मैटर को इसलिए इस तरह से बोल सकते हैं कि मैटर हम उसको बोलते हैं जो मास ऑक्यूपाई करता है और जिसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब जैसे इस पेंसिल को हम यहाँ पे रखेंगे तो इस एयर में जो जगह था उसको ये ऑक्यूपाई कर दिया, यहाँ का एयर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ का एयर को क्या कर दिया? हटा दिया। तो ऐसा कोई भी चीज यदि हम बात करते हैं जो स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा वो कहलाएगा उसका वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे ये बुक है, तो बुक को हम यहाँ रखे हैं तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मतलब वो उस बुक का क्या है? वॉल्यूम। वो उस बुक का क्या है? वॉल्यूम है, यदि हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि एक बताया गया है कि जो मैटर होता है वो क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो ये है हम लोग का वाटर। पहले क्लास में क्या लिया गया है? वाटर लिया गया है। अब वाटर का लेवल देखो यहीं तक है, वाटर का लेवल क्या है? यहाँ तक है। अब इसमें क्या डाल दिया? कुछ मार्बल्स डाल दिए। कुछ क्या डाल दिए? मार्बल्स। तो वाटर का लेवल क्या हो गया? राइज कर गया। वाटर का लेवल क्या हो गया? राइज कर गया। अब सोचो वाटर का लेवल क्यों राइज किया? क्योंकि वहां पर कुछ रहने वाला आ गया, और यहाँ पे रहने वाला कौन आया? मार्बल्स आया। कौन आया? मार्बल्स आया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मार्बल्स जो है वो मैटर है, क्योंकि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और मार्बल में खुद क्या होता है? मास भी होता है। मार्बल में क्या होता है? मास होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सेम उसी तरह का एयर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं कि जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये हम लोग समझ लिए कि मैटर क्या होता है। तो सबसे पहला चीज समझे कि मैटर, उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा कोई भी चीज, एनी सब्सटेंस which occupy space and have mass is called matter। तो हम लोग मैटर बोलेंगे। अब मैटर का कॉम्पोजिशन का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? कॉम्पोजिशन का। मैटर कितना तरह का मिलकर बना हुआ होता है। इसी चैप्टर में हम लोग मैटर का स्टेट्स का भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्टेट। तो मैटर का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से होता है। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे कर रहे हैं। किसके आधार पे कर रहे हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। मतलब यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोग के पास जो मैटर है उसको केमिकली यदि हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से। कितना तरह से कर सकते हैं क्लासिफाई? दो तरह से। एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। जब प्योर होगा तो प्योर में कौन कौन सा कैटेगरी आ जाएगा यदि हम बात करते हैं तो इसी में आएगा प्योर जो सब्सटेंस होगा। एक होगा एलिमेंट्स और दूसरा होगा हम लोग के पास
कंपाउंड्स। इम्प्योर में यदि हम बात करते हैं तो मिक्सचर आ जाएगा। सिंपली इम्प्योर में क्या आ जाएगा? मिक्सचर। मिक्सचर को हम आगे डिवाइड कर देंगे होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी एलिमेंट का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या होता है? जब सेम काइंड ऑफ एटम्स ऑक्युपाई करते रहता है, सेम काइंड ऑफ एटम्स रहता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो सबसे पहला यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ हीलियम। ये हीलियम का एटम्स बनाया हुआ है। ये हाइड्रोजन का 2 एटम्स है यहाँ पर, एक और एक 2 एटम्स है। ये हाइड्रोजन, इसको हम लोग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बोलेंगे एक तरह। यदि हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का एटम्स है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम्स बताया गया है। यहाँ पे ओजोन है जिसमें 3 ऑक्सीजन का एटम्स है। यहाँ पे यदि हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन है। तो क्लोरीन में कितना एटम्स दिखाया गया है? 2 एटम्स दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग का सल्फर है। सल्फर को यदि हम यहाँ पे ध्यान दें तो S8 लिखा हुआ है, मतलब सल्फर का 8। मतलब ये सब जितना भी दिख रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओजोन, सल्फर, ये सब कुछ एलिमेंट का क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे बात आ रहा होगा हीलियम में क्यों नहीं है? क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस होता है, तो वो रिएक्ट नहीं करता है, वो अकेले ही एग्जिस्ट करता है। तो एलिमेंट का यदि डेफिनेशन कोई पूछे तो हम लोग को क्या बोलना है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक तरह का एटम्स होता है, which consists of one kind of atoms and cannot be further broken down into simpler substances by applying heat, pressure और electricity. एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, हीट, प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी से उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और एक ही तरह का एटम होना चाहिए, ये नहीं कि एटम चेंज हो जाए। यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होगा, हीलियम है तो हीलियम होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होगा, सल्फर है तो सल्फर होगा, फास्फोरस है तो फास्फोरस होगा। यहाँ पे कुछ एलिमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग आगे देखते हैं। तो एलिमेंट को डिवाइड करते हैं हम लोग मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में। तो वो हम लोग अगले क्लास में बाद में देखेंगे। इस टॉपिक में यहाँ पर सिर्फ इसका टाइप्स दिया गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। सब क्या है? एलिमेंट। अभी के टाइम में यदि हम बात करते हैं तो अभी के टाइम में हम लोग का टोटल 118 एलिमेंट है। कितना है? 118, 118 एलिमेंट है हम लोग। ठीक है। और एलिमेंट का जो सबसे छोटा प्रॉपर्टी, सबसे छोटा पार्टिकल्स है, उसके बारे में हम लोग क्या बात किए थे? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। मैटर के बारे में जब बात कर रहे थे तो यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टीज होगा, एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा, जो एक एटम्स का होगा वही पूरा एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा। यदि हम बात करते हैं तो एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे हाइड्रोजन के केस में देखने को मिला, ऑक्सीजन के केस में, ओजोन के केस में देखने को मिला। इसीलिए एटम्स क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल्स बना लेता है। एटम्स आपस में मिलकर क्या बना लेता है? मॉलिक्यूल्स बना लेता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल जरूर बना रहा है, लेकिन सेम काइंड ऑफ एटम्स का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम काइंड ऑफ एटम्स का होना चाहिए यदि हम बात करें। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स में ये नहीं समझना है कि यदि हम बात करते हैं तो कंपाउंड्स उसको बोलते हैं जो प्योर सब्सटेंस होता है। मतलब वो किसका पार्ट है? सबसे पहला तो ये समझना है कंपाउंड्स के बारे में, जो हम यहाँ पे समझते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस का पार्ट है, मैटर का। ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। और मैटर का जो पार्ट्स है वो हम लोग कंपाउंड का डिस्कशन कर रहे हैं। तो कंपाउंड किसको बोलते हैं? कंपाउंड भी मेरा प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन इसमें जो एटम्स था वो सेम काइंड का था। लेकिन कंपाउंड में सेम काइंड का एटम नहीं होता है, 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होता है। और वो कंबाइन किस तरह से होता है? एक कंबाइन होता है फिक्स्ड रेशियो में। कैसे कंबाइन होता है? फिक्स्ड रेशियो में। और कंबाइन भी किस तरह से होता है? केमिकली कंबाइंड होता है। कैसे कंबाइन होता है? केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड। तो ये सब वर्ड ध्यान में रखना है जब हम कंपाउंड का डेफिनेशन लिखेंगे। तो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। इट इज मेड फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय केमिकली
केमिकली, सिंपली यहाँ पे लिख देना है। या फिर यदि यहाँ से लिखना है तो लिखेंगे 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। यदि वहाँ पे फिक्स्ड रेशियो पहले बोल दिए हैं तो केमिकली कंबाइंड बाद में बोलने का जरूरत है, सिर्फ केमिकली बोल देंगे, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। जैसे कि कंपाउंड का एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे हम लोग का सबसे सिंपल एग्जांपल है पानी, H2O। क्या है? H2O, ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो ये हाइड्रोजन का एटम से भी मिलकर बना है और ऑक्सीजन के एटम से भी मिलकर बना है। लेकिन अब ये नहीं है कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं जब मतलब सिंपल मेथड से हम इसको अलग नहीं कर सकते। ये नहीं है कि मतलब इसका जो रेशियो है वो फिक्स्ड है, कहीं पर भी कहीं का भी हम पानी लें तो वहां पर हाइड्रोजन 2 ही होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि H हो जाएगा और O2 हो जाएगा, नहीं ऐसा होने वाला है कि H2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। पानी का जहां भी फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा, एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यदि बात करते हैं तो उसी के बारे में बात किया गया है। कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंस व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब उसी का एटम्स कंबाइन होगा, आर कंबाइंड केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशियो। केमिकली कंबाइन हो रहा है किस रेशियो में? फिक्स्ड रेशियो में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो पहले वाटर है, वाटर मतलब H2O। क्या हो गया? वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन को 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। यहाँ पे नीचे लिखा गया मीथेन, इसमें यदि हम गौर करते हैं तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं CH4। क्या बोल सकते हैं? CH4। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 3, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं NH3। क्या बोल सकते हैं हम लोग? NH3। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को 2 एटम्स है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं H2। क्या बोल सकते हैं? H2। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2। क्या बोल सकते हैं इसको? CO2। कैसे कंबाइन किया गया उसको अभी हम लोग को नहीं समझना है, बॉन्ड कैसे बनाया गया वो हम लोग अगले क्लास में मतलब धीरे धीरे 8 में 9 में 10 में धीरे धीरे जैसे जाते जाएंगे वैसे समझते जाएंगे। अभी हम लोग को सिर्फ समझना है कि कंपाउंड्स होता क्या है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाम से ही पता चला कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। डाइऑक्साइड होता तो ऑक्सीजन कितना हो जाता? 2 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि इसको समझना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मैटर बहुत छोटा पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसके बारे में समझाने का कोशिश किया गया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बेसिकली यदि हम बात कर सकते हैं तो क्या समझ सकते हैं कि मैटर बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल समझो कि हम लोगों के पास यहाँ पे क्या दिया गया है, बीकर्स ऑफ 1000 ml, 600 ml, 250 ml, 100 ml और 50 ml साइज का लिया गया और पानी लिया गया। क्या लिया गया है? पानी लिया गया है और उसका बीकर लिया गया अलग अलग साइज का, अलग अलग साइज का। यदि हम बात करते हैं किसी भी पानी को यदि हम लेंगे, सिंपली यदि हम पानी लिए हैं तो उसको हम यदि समझने का कोशिश करेंगे तो सब में जो पानी होगा वो सेम टाइप का होगा, सेम टाइप का होगा। या फिर ज़्यादा अच्छा से समझना है तो इसमें समझो कि हम लोग क्या किए, पानी लिए और उसमें हम क्या डाल दिए? इंक डाल दिए, एकदम छोटा सा एक बूंद। हम लोग के पास पानी था, ठीक है, यहाँ पे पानी था, तो हम क्या किए, एक बहुत छोटा सा ड्रॉप डाल दिए इंक का। क्या डाले? एक बहुत छोटा सा ड्रॉप डाले इंक का। कुछ देर के बाद क्या हो, तो जो पानी का जो कलर है, जिस कलर का इंक होगा उसी कलर का हो जाएगा। यदि इंक का कलर ब्लू है तो ब्लू हो जाएगा, रेड है तो रेड हो जाएगा। हम तो डाले एकदम छोटा सा पार्टिकल, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उस एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में जो हम बात किए थे महर्षि कनत के बारे में, देखो यहाँ पे बताया गया, महर्षि कनत एन इंडियन फिलोसफर प्रोपोज्ड अ थ्योरी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो बहुत छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे क्या नाम दिए थे? परमाणु। क्या नाम दिया गया था? परमाणु। जॉन डाल्टन बाद में आके इसी को क्या बोल दिया? एटम। जॉन डाल्टन बाद में आके इसी को एटम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद हम लोग समझेंगे उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट बोलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उस दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर। देखो इंटरमोलिकुलर क्यों बोला गया, जैसे स्कूल में कंपटीशन होता है अलग अलग स्कूल में, तो बोला जाता है इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब अलग अलग स्कूल के बीच में हो रहा है। यहाँ इंटरमोलिकुलर है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स है मेरा यहाँ पर, और दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, तीसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ है, चौथा, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, थोड़ा सा जगह बचा हुआ रहेगा। पहला चीज ये होगा, ठीक। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि मैटर का पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो क्या किया, सबसे पहले पानी लिया, ठीक है, एक गिलास में पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया, या फिर चीनी भी डाल सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा नमक डाल दिया या फिर थोड़ा सा चीनी डाल दिया। अब क्या किया, इसको मिला दिए पूरा अच्छा से, क्या किए, मिला दिए पूरा अच्छा से। अब पूरा अच्छा से जब मिलाएंगे, यदि हम बात करते हैं तो पहले पानी का लेवल जितना था, बाद में भी पानी का लेवल क्या हो रहा है, उतना ही रह रहा है, बाद में भी पानी का लेवल क्या हो रहा है, उतना ही रह रहा है। तो तुम सोचो, हम चीनी ऐड किया आधा चम्मच या फिर नमक ऐड किया आधा चम्मच, तो लेवल क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं। इसका मतलब नमक कहाँ गया, जो खाली जगह था वहां पर चल गया, जो मेरे पास खाली जगह था वहीं पे क्या हो गया, जाके बैठ गया। तो जाके बैठ गया तो इसे पता चला कि मैटर के बीच में क्या होता है, कुछ खाली जगह होता है जिसमें वो बैठ गया। सर जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक थोड़ा ऊपर आएगा। हाँ, जब तक मिक्स नहीं होगा, मिक्स कर देंगे एकदम, उसके बाद वो जो खाली जगह होगा, यदि हम ज्यादा नमक यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, या फिर ज्यादा चीनी यूज करेंगे तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन कम के लिए भी यदि हम बात कर रहे हैं, वो कम आसानी से क्या हो गया, घुल गया, मतलब उसके बीच में थोड़ा सा जगह था। जैसे हम ही लोग करते हैं, जब आदमी लोग ज्यादा बैठा हुआ रहता है ट्रेन व्रेन में, तो थोड़ा सा जगह दिखता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बैठ जाता है, धीरे धीरे उसी में बैठ जाता है, मतलब वहाँ जगह खाली था लेकिन वहाँ पे कोई बैठ नहीं रहा। तो सेम उसी तरह पानी के साथ है कि थोड़ा सा जगह खाली। इसके बाद यदि हम दूसरा बात करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा क्या करते रहता है, मूव करते हैं। अभी जैसे इंक का एग्जांपल दिए थे, धीरे धीरे इंक क्या हो गया, सब जगह मूव करके चल गया। उसे और ज्यादा अच्छा एग्जांपल से समझना है तो सोचो कि हम घर में अगरबत्ती जब जलाते हैं तो अगरबत्ती रख देते हैं, धीरे धीरे पार्टिकल्स का, उसका जो धुआं है जो है वो धीरे धीरे सब जगह पहुंच जाता है। तो पार्टिकल्स जो है, मैटर का जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। या फिर और समझो, और यदि समझना है तो जब हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो जब खाना गर्म रहता है तो उसका स्मेल दूर तक जाता है, और उसका स्मेल दूर तक जाता है, सेंट आता है। लेकिन वही जब ठंडा हो जाता है तो सेंट गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि जब गर्म होता है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है और वो जल्दी मूव करता है, तो मूव करके जल्दी दूर तक पहुंच जाता है। और यही जब ठंडा हो जाता है तो उसका एनर्जी कम हो जाता है, वहीं पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कि पार्टिकल्स का जो मैटर होता है, मतलब मैटर का जो पार्टिकल होता है वो हमेशा मूव करते रहता है। तो मूव बिकॉज द पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये चीज ध्यान में रखना है, जो चीज हम अभी समझाए थे उसी के बारे में है। द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो तुमको बोले कि जब खाना गर्म रहता है तो सेंट दूर तक जाता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो सेंट आता ही नहीं है। एकदम नाक लगा के सूंघेंगे तब पता चलेगा थोड़ा सा स्मेल आ रहा है। डिक्रीजेज विथ द डिक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को यदि हम डिक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, तो ये समझ में आ गया हम लोग को, ये भी समझ में आ गया पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। अब जो भी पार्टिकल्स होता है उस दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, सब एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा हो, तभी वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, नहीं तो जुड़ा हुआ नहीं रहेगा यदि हम बात करें। तो जो अगला प्रॉपर्टी है कि जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बांध के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। और जिस अट्रैक्ट करके रखता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स को बांधना है। इंटरमोलिकुलर वर्ड तो यूज होगा ही होगा, हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
The particle of matter attract each other, or we can say that there exist some forces of attraction between the particles of matter, which bind them together. These forces are known as intermolecular force of attraction. इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हम लोग के पास तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसके थ्रू वो प्रूव करना चाह रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। किसके बीच में? मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो यहाँ पे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिया गया है। यदि हम बात करते हैं तो एक चॉक है, एक है आइस क्यूब्स है, एक आयरन का प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट में वाटर लिया गया है। यदि हम बात करते हैं क्या लिया गया है? वाटर लिया गया है। यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसमें पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान में रखना है, यहाँ से 2-3 टॉपिक आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें आएगा सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा और गैस आएगा। चॉक पे यदि हम बात करते हैं, चॉक पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो यह टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। बर्फ तो अपने आप क्या होता है? धीरे धीरे मेल्ट होगा, क्योंकि यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो बर्फ अपने आप मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये आयरन का प्लेट है, ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, इसी फॉर्म में रहेगा यदि आयरन का प्लेट है तो। और पानी तो खुद फ्लो करता है। यदि हम बात करते हैं तो पानी को यदि हम छोड़ देंगे हाई टू लो की ओर क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो यहाँ पे यदि पूछा जाए कि इन चारों में से, मतलब चॉक है, आइस क्यूब है, आयरन का हैमर है और एक में पानी है, ठीक है, ये पानी किस में रखा गया है? एक बर्तन है, स्टील का बाउल है बोल सकते हैं, स्टील का प्लेट तो नहीं है, बाउल ही है, इसमें पानी रखा गया। तो इसमें यदि हम बात करते हैं, यदि हमसे कोई पूछता है पार्टिकल्स का अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं ये जो आयरन का प्लेट है, किसमें है? आयरन का प्लेट, क्योंकि वो लोहा का बना हुआ है। तो उसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्या है? पास पास और बहुत मजबूती से एक दूसरे को क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। तो ये अलग होना ही नहीं चाह रहा है, टूटता ही नहीं चाह रहा है। सेम वही हाल स्टील, ये जो स्टील बॉल है उसका है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है उसमें जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा क्या है? दूर दूर है। हाँ तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो किसमें होगा? स्टील नहीं, आयरन का जो प्लेट है यहाँ पर उसमें होगा। यदि हम बात करते हैं तो ऐसे आयरन से ही स्टील बनता है। यदि हम बात करते हैं तो स्टील का भी कैपेबिलिटी जो होगा वो उसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो सबसे कम किस में होगा? पानी में होगा। सिंपल सी बात है, पानी आसानी से क्या होता है? फ्लो करता है। आइस क्यूब में नहीं हो सकता है, क्योंकि आइस क्यूब को रखेंगे तो पहले मेल्ट करके बनेगा पानी में। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर पाउडर ही है, लेकिन अभी भी वो सॉलिड फॉर्म में ही है। वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। मतलब एक पार्टिकल बहुत छोटा छोटा हो गया, लेकिन अभी भी जो फॉर्म है वो कौन सा है? सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ से हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर लेकर आएंगे और स्टेट ऑफ मैटर को समझेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह का होता है? 3 तरह का। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहला है सॉलिड। सबसे पहला क्या है? सॉलिड, उसके बाद है लिक्विड और उसके बाद है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 चीज के बारे में हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले पार्टिकल समझ लो किस तरह से होता है, तो हम लोग को बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होता है बहुत पास पास होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है बहुत पास पास होता है। यदि हम बात करते हैं तो बहुत पास पास होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड का। यहीं से समझना है, बहुत सारा चीज हम लोग को समझ में आएगा। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होता है, थोड़ा दूर दूर देखने को मिलता है। और गैस में क्या होता है? बहुत ज्यादा दूर दूर होता है, फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकता है। अब यहीं से एक चीज समझ में आएगा, देखना सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है? बहुत पास पास होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है? बहुत पास पास होता है, क्लोजली पैक्ड या फिर टाइटली पैक्ड बोल सकते हैं। इसका मतलब इसका शेप और साइज दोनों क्या होगा? फिक्स्ड होगा। शेप साइज दोनों क्या होगा? फिक्स्ड होगा। मतलब हम इसका बोल सकते हैं, और साथ साथ में वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। मतलब सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होने वाला है? फिक्स्ड होने वाला है, ठीक है। और क्या होने वाला है? इस दोनों के बीच में, जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा तो बहुत क्या होगा? हाई होगा। बहुत क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास में, पास पास है मतलब दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है
मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम है, स्पेस, दो वर्ड का बात कर रहे हैं। एक बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सबसे कम किसमें है, सॉलिड में। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा है, Solid। वो भी सॉलिड में ही ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण सॉलिड क्या होता है, उसका वॉल्यूम को चेंज करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, लिक्विड का यदि हम बात करते हैं तो लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है, मतलब पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा। स्पेस होगा इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बोल रहे हैं हम, दोनों एक दूसरे से जिस फोर्स से जुड़ा हुआ वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसीलिए लिक्विड और गैस को एक साथ हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, जिसमें फ्लो करने का टेंडेंसी हो, जिसमें फ्लो करने का क्या हो, टेंडेंसी हो, मतलब जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। तुम लिक्विड को छोड़ दो, गैस को छोड़ दो, दोनों क्या होगा, फ्लो करेगा। तो लिक्विड में क्या है, इसका शेप फिक्स्ड होता है, जैसे एक वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। क्या फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे हम मग में रखेंगे तो मग का शेप ले लेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा। तो जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। गैस का कुछ भी चीज फिक्स नहीं होता है, गैस का नहीं शेप फिक्स होता है और नहीं वॉल्यूम फिक्स, नहीं शेप फिक्स होता है नहीं वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि एक रूम है, उसमें तुम कोई गैस छोड़ दो और रूम का गेट खोल दो तो धीरे धीरे क्या होगा, दूसरा रूम में भी पहुंच जाएगा, बाहर भी पहुंच जाएगा, मतलब वहां तक पहुंच गया, मतलब उसका वॉल्यूम वहां तक हो गया, और शेप जिसमें रहेगा उसका शेप ले ही लेगा। तो ना ही शेप फिक्स होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है इसमें, किसमें, गैस। ठीक है, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस जो जिसे ऑटो वगैरह चलता है, या फिर घर में जो सीएनजी आता है उसको देखो, वो कंटेनर में बंद करके हम लोग क्या किए, लेकर आ गए। तो गैस को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड को कंप्रेस ना के बराबर किया जा सकता है। सिर्फ थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि जब तैरते हैं हम लोग, स्विम करते हैं, तो हाथ से क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो थोड़ा सा कंप्रेस हुआ जिसके कारण हम अपने मुंह को आगे भेज सकते हैं, अपने आप को मूवमेंट आगे की ओर कर सकते हैं जब तैरते हैं। तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे पेंसिल है इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेस नहीं हो रहा है। अब रजनीकांत नहीं बनना है कि टूट जाएगा, ठीक है, ऐसे कंप्रेस नहीं होता है। कौन, सॉलिड, ठीक है, पहले से हाईली कंप्रेस। हाँ, मतलब इसको कंप्रेस करके पार्टिकल्स अपने पास पास है, तो पार्टिकल्स हम कहाँ से पास पास लेके आएंगे। इसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है तो थोड़ा सा किया जा सकता है, इसमें तो बहुत दूर दूर है। तो यहाँ से एक चीज और समझना है कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स उसका मोमेंट ना के बराबर होता है, मतलब इसका जो पार्टिकल्स उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा। लिक्विड का थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मूव कर सकता है। और गैस तो पूरा फ्रीली घूम सकता है, जहां मन करे वहां घूम सकता है, इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। गैस का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तभी तो स्मेल आया था खाना का, गैस के फॉर्म में मूव करके आ गया मेरा। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोग को पता करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो यही डिफरेंस के तौर पर यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो पार्टिकल्स बहुत पास पास होता है तो हम लोग बोलेंगे सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होता है, उसके बीच में स्पेस ना के बराबर होता है। लिक्विड में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा स्पेस होगा। मॉलिक्यूल्स में गैस, मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो पूरा लूजली पैक्ड होता है, मतलब दूर दूर होता है पूरा। अभी हम लोग देखे थे, दूर दूर होता है ना, कि नहीं होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, गैस में। अब फिर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोचो इसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास है, इसमें पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास। अब बहुत पास पास है, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत। अब यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्या है, पास पास है। पार्टिकल पास पास है, इसका मतलब इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो सॉलिड में अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर। लिक्विड में थोड़ा क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस रहता है, थोड़ा सा स्पेस और रहता है। और गैस में तो पूरा स्पेस रहता है, इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होगा। गैस कहीं पे भी आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। गैस आसानी से कहीं पे भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब आगे हम लोग यदि देखते हैं तो शेप का बात करते हैं। तो शेप क्या है, सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फ्लूइडिटी का यदि बात करते हैं तो सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, अभी बताए थे। सिर्फ लिक्विड और गैस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का बात करते हैं तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। डेंसिटी का बात करते हैं तो सॉलिड हाईली डेंस होता है। हाईली डेंस क्यों होता है,
क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत पास में है। बहुत पास में मतलब कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स होगा। और डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तुम 1 kg लोहा रख के देखो तो बहुत कम जगह में आ जाएगा। और यही 1 kg चावल रख दो वहां पे, दोनों सॉलिड है, लेकिन जो लोहा है उसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। यही 1 kg पानी रखो तो और ज्यादा जगह लेगा, मतलब उसका डेंसिटी क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब तो जितना भी सॉलिड होता है उसका डेंसिटी क्या हो गया? हाई हो गया, क्योंकि कम जगह में कम यूनिट वॉल्यूम में उसका ज्यादा मास ऑक्युपाई करता है। सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बहुत कम होगा, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास होता है। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, जिसमें रखेंगे उसका शेप ले लेगा। लिक्विड में क्या होगा? वॉल्यूम फिक्स होगा। लिक्विड में वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। फ्लूइडिटी का बात करते हैं, फ्लो करता है तो पानी हायर लेवल टू लोअर लेवल की ओर मूव करता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता है। छोड़ दो तो ऊपर से क्या आ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, नेग्लिजिबल। लेकिन थोड़ा सा समझना हो तो स्विमिंग के केस में समझ सकते हैं। लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो बहुत क्या होता है? कम होता है। ठीक, सॉलिड के कंपैरिजन में यदि हम बात करते हैं तो कम होता है। गैस का और कम हो जाएगा। लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। अब हम लोग बात करते हैं गैस का। किसका बात करते हैं? गैस का। तो गैस का यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो गैस में हम लोग क्या क्या देख लिए थे? पहला, गैस में शेप फिक्स्ड नहीं होगा और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। इसका जिक्र हम लोग पहले कर चुके हैं। गैस सब डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ये थोड़ी ना बोल के जाएगा कि नहीं हम हाई टू खाली लो जाएंगे, तो जहां जगह मिलेगा उधर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है? दूर है। पार्टिकल घूम रहा है, आराम से एंजॉय कर रहा है। पार्टिकल क्या हो रहा है? घूम रहा है आराम से, कहीं पे भी जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो गैस किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब हम अभी कंप्रेस करके बोले थे CNG, LPG, ये सब क्या है? कंप्रेस करके हमें कंटेनर में रख दिए। गैस का जो डेंसिटी होता है वो सबसे कम होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो हम लोग टर्म पढ़े उसके बारे में दिया हुआ है। मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड, लिक्विड और गैस के। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज आ गया। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।